अब बात करते हैं हमारा क्विक लेआउट के बारे में। क्विक लेआउट क्या करता है? क्विक लेआउट बेसिकली आपको डिफरेंट तरीके से बताता है। लेट्स से आपको एक लेआउट पहले से बना हुआ, जैसे स्टाइल्स थे, स्टाइल्स बेसिकली कलर्स के साथ था, बट यहाँ लेआउट के साथ है। बेसिकली अगर आपको डेटा को ट्रेंड लाइन के साथ करना है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेबल, डेटा लेबल जोड़ दिया या कोई चीज कर दिया, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, जैसे अगर आपको स्टैग करना है, स्टैग्ड यूज करना है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में अगर मैं ओवरले करूँ अपने कर्सर को तो मुझे शो कर देता है। जैसे लाइक लेआउट 4 क्या बता रहा है, यहाँ पे जो लेजेंड्स है वो बॉटम में हो जाएंगे, जो डेटा लेवल्स है वो आउटसाइड रहेंगे, एंड जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, वर्टिकल एक्सिस होगा, ये सारी चीजें यहाँ शो करने को मिलती है। बट उससे पहले ना एक चीज बता दूं आपको अबाउट दीज थिंग, ये ऐड चार्ट एलिमेंट। अब ये ऐड चार्ट एलिमेंट क्या है देखते हैं करके। सबसे पहले आता है एक्सिस। अब एक्सिस में आप प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी चूज कर सकते हैं या फिर प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस भी चूज कर सकते हैं। अब इन दोनों को करने में हुआ क्या, थोड़ा नोटिस करते हैं। देखो यहाँ पे आपको जो एक्सिस है ना, यहाँ पे दो चीजें दिख रही है। एक तो ये दिख रहा है आपको, दिस इज योर व्हाट, वर्टिकल वैल्यूज, और ये क्या आपका, ये आपके चार्ट एरिया का वैल्यूज। ठीक है, तो आपको देखिए, आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो वर्टिकल वे में दो चीजें दिख रही है, एक ये पार्ट दिख रहा है रेवेन्यू लिखा हुआ, और दूसरा ये दिख रहा है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है, जो आपका टाइटल एक्सिस है, वो आपका प्राइमरी कहलाता है, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस, एंड दिस इज योर सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस। इन द सेम वे आपका यहाँ पे भी सेम चीजें होती है। तो अगर मैं चाहता हूं कि एक्सेस में मुझे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिखे, तो आप देखिए जैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्लिक किया तो जो Q1 Q2 ये सब लिखा हुआ था वो हट चुका है, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी आ गई। क्यों? क्योंकि कैटेगरी हमारा क्या है, प्राइमरी हो गया। एंड लेट्स से मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे वापस क्लिक करके हटा भी सकता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब मैंने अगर इस पे किया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हट गया। ठीक है, समझ में आ गया हमें। अब अगर मैं बात करूं, जस्ट सेकेंड, ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मुझे एक्सेस टाइटल के बारे में बात करें, तो इन द सेम वे आप एक्सेस टाइटल में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं चार्ट टाइटल की बात करूं, देखो जैसे यहाँ पे चार्ट टाइटल जो है वो अबव है, ऊपर है। मैं चाहता हूं कि वो चार्ट के साथ ओवरले करते, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो चार्ट के अंदर ही क्या हो गया, ये सेक्शन आ चुका है। बट मैं नहीं चाहता ये रहे, इसलिए मैंने नन कर दिया और ये बाहर चला गया। जस्ट सेकेंड, इसे वापस ठीक कर देते हैं हम, अबव दी चार्ट। नाउ अब बात करते हैं डेटा लेबल्स के बारे में। डेटा लेबल्स में जैसे मैंने कहा कि आप जो है, अभी जो हमारा था वो आउटसाइड द बॉक्स था, आप इसे कॉल आउट भी करा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जैसे मैंने कॉल आउट सेक्शन में क्लिक किया तो डेटा जो है, जो वैल्यू है वो बाहर निकल के आ रहा है बार चार्ट के, राइट। अगर मैंने इनसाइड किया तो इनसाइड बॉटम में आ चुका है, इनसाइड एंड में किया तो इनसाइड एंड में आ जाएगा। देखो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ये वैल्यू चेंज होते जा रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा लेवल्स को चेंज कर सकते हैं। इधर आप इस तरीके से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली हर एक सेक्शन को पकड़ के भी कर सकते हैं। अब इन द सेम वे अगर मैं डेटा लेबल्स की बात करूं तो यहाँ डेटा लेबल टेबल्स में भी अलग अलग आपके पास आ जाएगा। लेजेंड्स की के साथ चाहिए, बिना लेजेंड्स की के साथ चाहिए। एरर बार के में भी आप चूज कर सकते हैं कि आपको स्टैंडर्ड चाहिए या कि 5% का वेरिएशन वाला चाहिए या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन वाला चाहिए। इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। आप ग्रिड लाइन चूज कर सकते हैं। जैसे अभी जो हमने ग्रिड लाइन चूज की थी वो मोटे मोटे इन द सेंस कि इसके जो डिफरेंसेस है वो ज्यादा है, राइट। लेकिन जैसे ही अगर मैं माइनर एक्सेस को चूज करूंगा तो आप देखिए इसके अंदर और भी सेक्शंस डिवाइड हो गए, ताकि आप इजिली जो डेटा को रीड कर सके। अंडरस्टूड? तो ये ग्रिड लाइंस हमें समझ में आ गया। अब आता है लेजेंड्स के बारे में। लेजेंड्स हमने फिर से बात की कि लेजेंड्स आप कहीं भी रख सकते हैं। लेजेंड्स अब हमारा अभी तक कहाँ था, बॉटम में था, लेकिन अगर मुझे लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, जैसे मैंने राइट में रखा तो राइट में हमारा लेजेंड्स आ गया। इसको आप इजिली यहाँ से बेसिकली यूज कर सकते हैं। एंड जो अभी तक हम ट्रेंड लाइन यूज कर रहे थे वो था कैसा, लीनियर। आप एक्सपोनेंशियल भी यूज कर सकते हैं एंड लीनियर फोरकास्टिंग भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से आपका ट्रेंड लाइन डिनोट करने का बेसिकली तरीका है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने सेलेक्ट किया इस पर्टिकुलर सेक्शन को, दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे सारे ही जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है ना वो सेलेक्ट हो गया। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स से मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन में काम करना है, तो मैंने एक बार और क्लिक किया और ये सिर्फ और सिर्फ ये बार सेलेक्ट हो गया। बट मैंने जैसे ही एक बार सेलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा जितना ब्लू बार है सेम कैटेगरी की सारी चीजें सेलेक्ट हो जाती है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ये कैसे होगा, मैं यहाँ फॉर्मेट में जाऊंगा एंड यहाँ से लेट्स से मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा है डिनोट करने में, मैं चाहता हूँ कि डार्क ग्रीन हो जाए, तो इस तरीके से मैंने कलर चेंज कर लिया। इस तरीके से हम इजिली कर सकते हैं।
अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है, इसमें जो मैंने फॉर्मेट की बात की थी कि मैं इसमें डिफरेंट कलर्स चूज़ कर सकता हूँ। इवन मेरे पास डिफरेंट और ऑप्शंस है अगर मैं इसकी जगह कोई और चीज़ें चाहूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेट्स से कि मुझे कोई इस पर्टिकुलर बार की जगह कोई पिक्चर यूज़ करना है जो कि मेरे पीसी पे है, तो मैं इस पिक्चर वाले सेक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। एंड लेट्स से मैं ये यूज़ करता हूँ दैट इज़ अ ग्रेडियंट, तो आप किसी इसका पैटर्न ग्रेडियंट भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसका आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ओके। एंड अगर मैं चाहूँ कि मुझे और कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या, बिल्कुल आप कोई टेक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ये टेक्सचर यूज़ किया, तो जैसे ही टेक्सचर को सेलेक्ट किया तो वो टेक्सचर आपके बैकग्राउंड में आ चुका है। इवन आपके पास डिफरेंट आउटलाइन, जैसे लाइक अगर मैंने कहा कि मुझे इसका आउटलाइन जो है, लेट्स से मुझे इसका आउटलाइन डार्क येलो रखना है, इस तरह का येलो रखना है, तो देखिए आपका आउटलाइन में येलो आ चुका है। एंड और क्या ऑप्शन अवेलेबल है, अगर मुझे इसका विड्थ चेंज करना है आउटलाइन का, तो वो भी चेंज हो जाएगा यहाँ से विड्थ के थ्रू। अगर मुझे विड्थ जैसे अभी एक लाइन है तो आप उसको डॉटेड लाइन में शो कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डैश डॉटेड लाइन में भी शो कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की आपके बेसिकली लाइन्स अवेलेबल है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइन्स। एंड अगर मैं चाहूँ कि ये जो है इसका जो बार है इसके पास कोई शेडो दिख रहा है तो शेडो भी कर सकता है। अभी मुझे शेडो विजिबल इसलिए क्लियरली नहीं है, थोड़ा सा हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा पीछे आपको विजिबल है। अभी शेडो ज़्यादा करना है, कम करना है, ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। कैसे करना है ये आगे देख लेंगे। अब अगर मैं चाहूँ सॉफ्ट एज रखना है तो सॉफ्ट एज भी रख सकता हूँ। सी जैसे सॉफ्ट एज किया तो यहाँ पे जो आपका आउटलाइन है वो धीरे धीरे कम हो चुका है, जो थोड़ा बेसिकली लाइट हो चुका है। और क्या ऑप्शन अवेलेबल है, आप बेसिकली इसे ग्लो कर सकते हैं। जैसे मैंने चाहता हूँ कि ये थोड़ा येलो सा ग्लो हो जाए तो ग्लो भी कर रहा है। तो डिफरेंट चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर बार के साथ कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बार के साथ नहीं, आप इसके जो बैकग्राउंड है दैट इज योर ये प्लॉट एरिया, उसके साथ भी ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब ये क्या चीजें हैं, जस्ट सेकेंड। ओके, अब अगर मैं चाहूँ कि मैं प्लॉट एरिया को फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं अगेन फिल कर सकता हूँ। एंड वो सारे ही सेटिंग में कर सकता हूँ जो मैंने किसके साथ किया, मैंने जो इस पर्टिकुलर बार्स के साथ किया है। एंड अगर मैं अगर लेट्स से मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करूँ, तो ज़्यादा खेलूँ इन चार्ट्स के साथ या फिर इन फॉर्मेट्स के साथ खेलूँ, तो आप इसमें प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल्स है उसको भी यूज़ कर सकते है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी स्टाइल्स मिल जाएंगे। तो ये ऑप्शंस थे किसके लिए, ये डिफरेंट ऑप्शंस थे आपके बार्स के लिए, उसके स्टाइल्स करने के लिए। अब आगे देखते हैं हम कि किस तरीके से हम ग्राफिकली अपने चार्ट्स को ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंटेबल बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हम लेबल्स की बात कर रहे थे, ये डिफरेंट सेक्शंस की बात कर रहे थे, इस सेक्शंस के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स है वो भी हम समझ लेंगे। ठीक है, ऑल्दो मैंने ये पार्ट्स कवर कर लिए हैं बट मैं और भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा दूंगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।